बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। मानस ग्राम जड़जड़ा और मानस ग्राम जड़जड़ा के समस्त आदरणीय संत श्रोता समाज सज्जनों, ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी दयामयी मेरी माताओं, भाइयों की कलाइयों में स्नेह निछावर कर देने वाली प्यारी प्यारी बहनों, घर आंगन को किलकारियों से गुंजायमान कर देने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी और समस्त सदस्यगण और मानस ग्राम जड़जड़ा के समस्त विद्वान जन, कोकिल कंठी के धनी मित्रभाषी आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, आप सभी के पावन श्री चरणों में सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जानकर श्री राम मानस परिवार ग्राम बागतराई तहसील जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के हम अबोध बालकों की ओर से कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। बड़े भाग हमारे जो आपकी इस दिव्य लौकिक मंच में हमें राम कथा सुनने पढ़ने वाणी श्रवण को पवित्र करने का जो सुअवसर प्रदान किया गया है, इसके लिए आयोजक समिति और समस्त ग्रामवासी के पावन श्री चरणों में नमन आभार। नववर्ष की हार्दिक शुभकामना, हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामना, ढेर सारी बधाइयां देती हुई आइए संतों, हमें जो पावन प्रसंग प्राप्त हुआ है उस पावन प्रसंग पर केवल मति अनुसार चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके पूर्व ज्ञान और बुद्धि के देने वाली मां सरस्वती मैया का वंदन स्तुति करें, पश्चात कथा प्रसंग में विस्तार पाएंगे। बोले सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हाथ उठाई कमती होते दाई हो, कौन कौन भगवान उठन हाथ दे, अपन अपन हाथ पहले ऊपर करो। चलो तो हम अल्लाह दे भाई, ऐसे तुम नहीं देखा बाबा, हाथ सब धन दे भाई। परमात्मा हाथ दे काबर ताली बजाए बा रहू, भात खाए बा। बहुत सियापति रामचंद्र की कथे घलो कोई मन हा, राम का नाम लेने वाला भोकवा नहीं होता, और जो राम नाम में जयकारा लगाते हैं जीवन उसको कभी लोकवा नहीं होता। अब ये ठन बात आऊ कथे कोई मन हा, ए बस्ती के चार मुड़ा अपड़ हावे कुआं। ध्यान से सुनो, कैमरा वाला मन घलो हो। ये बस्ती के चार मुड़ा अपड़ हावे कुआं, और जे राम नाम में तालनी बजाही तेकर मुड़ी में कस के हुई जुआ कथे। तब तुम मला जुआ पोसना है जरजरा में, तब मत बजाओ ताली। और जुआ तुहर गांव ले मले हमर मन कर हम जोर दू, राम टोकरी में हले जा बुढ़न ढेर देबो हमन, है नी। तो एक बार जोरदार जयकारा काबर परमात्मा के आरती हो है, और गोरधोली बेला समय घलो हरे। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की बहुत बहुत धन्यवाद। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। या कुंडेंत तुस्तारे हार धबला, या सुप्रभ सविता, या विनवर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासरा, या ब्रह्मचुत शंकरा प्रभिते, देवै सदा वंदिता। श्यामं पातु सरस्वती भगवती, निहि से सजा जापा। गुरुपद शीश नवाई के, धरु हृदय माधा। रामचरण वर्णन करो,
शक्ति करो प्रदान। भरत पिया रामचंद्र की जय। भैया वो आ नया ना दाई वो आ नया ना भैया वो आ नया ना दाई वो बिना के बजैया दाई जान दे भैया वो बिना के बजैया दाई जान दे भैया वो आ नया ना भैया वो आ नया ना दाई वो आ नया ना भैया वो आ नया ना दाई वो। भावी भजन रा नई जनन तोरे पूजा वो नई जनन तोरे भावी भजन रा नई जनन तोरे पूजा वो छोटे छोटे हमने गायन धन करवे तय दूजा वो छोटे छोटे हमने गायन धन करवे तय दूजा वो हंस के सवारी दाई सभा में विराजवो हंसी की सवारी दाई सभा में विराजवो आ नया ना भैया वो आ नया ना दाई वो आ नया ना भैया वो आ नया ना दाई वो बिना के बजैया दाई जान दे भैया वो बिना के बजैया दाई जान दे भैया वो आ नया ना भैया वो आ नया ना दाई वो आ नया ना भैया वो आ नया ना दाई वो आ नया ना भैया वो आ नया ना दाई वो आ नया ना भैया वो आ नया ना दाई वो। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादने गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते मातरं भगवती देवीं श्रीरामचन्द्रं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए श्यामपति चंद्र की जय, हनुमंत लाल महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। मोदमगल में संत समाज, माताओं, देवियों, प्यारे बच्चों, मानस ग्राम जड़जड़ा के समस्त देवी देवता और इस गांव के धरती माता की पावन श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए आइए तो हमारा जो पावन प्रसंग है श्रीमद् रामचरितमानस जी का 6वां सोपान, लंका कांड, दोहा क्रमांक 58, जहां पर गोस्वामी जी महाराज अपने दोहे के माध्यम से पावन लिखने में अलंकृत करते हैं और क्या कहते हैं कि देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान, बिनु फर सायक मारेउ, चाप श्रवण लगिता। आइए संतों इस दोहे का दोहार्थ शब्दार्थ गोस्वामी जी क्या लिखते हैं समझने का प्रयास करें। भरत ने आकाश में अत्यंत विशाल रूप देखा, तब मन में एक अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कांतक धनुष को खींचकर बिना फर का बाण मारा। ये हमारा मूल प्रसंग है और इस मूल प्रसंग को आधार मानकर आप और हम सब मिलकर केवल चर्चा करने का प्रयास करेंगे। संतों, यह जो पावन प्रसंग है, कांड तो लंका का है लेकिन घटना अयोध्या की है। और अयोध्या की नहीं, अयोध्या अपितु अयोध्या से कुछ दूर नंदीग्राम की है। भाव को जानने का प्रयास करें। देखा भरत विशाल अति, भरत ने देखा, गोस्वामी जी महाराज देखा लिखते हैं। मान ले जाए अभी मैं आपको कहूं कि ये बाहर में निकल करके ऊपर को आप देखिए तो कुछ दिखाई देगा रात में। ये घटना कितने समय का है? तो 2 बजे रात्रि का है। अब 2 बजे रात्रि में यदि कोई आकाश में चल रहा है तो दिखाई तो देगा नहीं, लेकिन गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं सांकेतिक रूप में कि देखा, आकाश की ओर देखा, और आकाश की ओर देखा तो एक अनुमान लगाया। अनुमान कैसे लगाया? तो आकाश मार्ग से कोई राक्षस जा रहा है और वो कैसे चुपचाप गर्जना करते हुए जा रहे हैं, गर्जना करते हुए जा रहे हैं। जैसे रात्रि में हेलीकॉप्टर वगैरह चलता है, वायुयान चलता है, जहाज, और गर्जना करते हुए जाता है, उसी भांति आकाश मार्ग में नंदीग्राम के ऊपर चल रहे हैं। तो उसको देखा और देखने के बाद में भरत महाराज को, भरत महात्मा को दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन देखा नहीं, अपितु उनको एक अनुमान लगा कि कोई निशाचर चल रहा है रात में। निश्चर मन अनुमान, निशाचर जान करके अनुमान लगा लिया, और अनुमान लगा करके क्या करते हैं कि बिनु फर सायक, बिना फर का बाण, अर्थात प्राण हरण करने वाला बाण नहीं। प्राण हरण करने वाले बाण में एक बार महाराज दशरथ धोखा खाया, इसलिए महाराज दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को कह दिया था कि बिना देखे, बिना किसी पर प्राण घातक बाण मत चलाना बेटा। महाराज दशरथ ने पहले से समझा दिया है। इसलिए महात्मा भरत ने क्या किया? बिनु फर सायक मारी है। बिन फर सायक यानी वहां प्राण घातक बाण नहीं चलाया, और प्राण घातक बाण नहीं चला करके क्या करते? बिना फर का बाण, बिना फर का बाण, बिनु फर सायक मारी है। का चाप श्रवण लगितानी, धनुष बाण, पहले के जमाना में धनुष बाण चलता है, और आजकल भी हमारे जो आदिवासी कमार लोग जंगल में निवास करते हैं, ये लोग भी तीर कमान लेकर के अपना सुरक्षा व्यवस्था करते हैं। और त्रेता युग में केवल धनुष बाण से ही युद्ध संग्राम होता था, और उसी जमाने की बात है त्रेता युग। आइए इस भाव को और समझने का प्रयास करें।
यह जो पावन प्रसंग है भगवान राम और श्री लखनलाल जी कहाँ गए हुए हैं? तो लंका में गए हुए। लंका कितना दूर है यहां से? लंका हमारे भारत के छोर से 100 योजन दूर है, अर्थात 400 कुछ दूर। और बीच में है समुद्र, जहां तलातल पानी भरा हुआ है समुद्र में। और लंका क्यों गए भगवान श्री राम और लखनलाल जी? तो जगत जननी हमारे देश की जो देवी है, शांति रूपी सीता है, जगत जननी वंदनीय माता है भारत की, उनको हरण करके रावण अर्थात राक्षस रावण, अत्याचारी रावण, मोह का राजा रावण ले गया है। और उसी को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम और लखनलाल जी डटे हुए। कहां? युद्ध क्षेत्र में। लंका की रणांगण में युद्ध हो रही है। और वहां जाने के बाद में जब युद्ध हो रहा था तो एक दिन के बाद भगवान राम से लखनलाल जी कहने लगे, भैया सब लोग लड़ाई कर रहे हो और मेरा भी आज इच्छा हो रही कि मैं भी जाकर के यहां लड़ाई करूं। भगवान श्री राम ने आदेश दिया, ठीक है भैया, तुमको भी यदि जाना है संग्राम में लड़ाई करने ही तो जाओ, मैं आदेश दे रहा हूं, आज्ञा दे रहा हूं, जाओ भैया बोले। और एक चूक हुई वहीं पर, एक चूक हुई। लखनलाल जी ने चूक किया कि भगवान राम से आदेश तो ले लिया, आज्ञा ले लिया, लेकिन जिस समय युद्ध के लिए चले गए तो लखनलाल जी ने भगवान श्री राम का प्रणाम करना भूल गया, बस आशीर्वाद लेना भूल गया और चले गए संग्राम भूमि में। और संग्राम भूमि में जाने के बाद में मेघनाथ के द्वारा शक्ति प्रहार हुआ और उनको शक्तिवान लग गया, जिसके लिए लंका गए हुए हनुमान जी वहां से आ रहे हैं। आइए एक भजन पश्चात कथा प्रसंग में विस्तार पाएंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। दुर्लभ मानुष जन्म है मिले न बारंबार। तरवर तय पत्ता हरे बहुरी न लागे ना। अरे 5 तत्व के बने शरीर हजियत हीरा कस मोल है। 5 तत्व के बने शरीर हजियत हीरा कस मोल है। मरे मकौड़ी के दाम नहीं है, फूटहा मादर कस ढोल है। छित जल पावा गगन समीरा दुनिया बने हैं 5 में। छित जल पावा गगन समीरा दुनिया बने हैं 5 में। तन सोना मर भक्ति सुहागा रात तपस्या आँच में। पाप करबे नरक भुगते पुण्य करबे सुख पावे जी। पाप करबे नरक भुगते पुण्य करबे सुख पावे जी। मन चंचल ते बमरी गोबे फिर आमा कहाँ ले पावे जी। फिर आमा कहाँ ले पावे जी। बोल लखन से रामचंद्र की। राम 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 कामा भुलाए। राम 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 अरे प्रभु भजन राम 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 हमर माने गावे। तोरे हीरा दिखाया मासन भई जले। तोरे हीरा दिखाया मासन भई जले। अरे काले के आवे राम 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 कामा भुलाए। राम 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 अरे प्रभु भजन राम हमर माने गावे। तोरे हीरा दिखाया मासन भई जले। तोरे हीरा दिखाया मासन भई जले।
के घेरा नाम कमाई कर ले रे मनवा चोला तोर तर जाही ना नाम कमाई कर ले रे मनवा चोला तोर तर जाही ना बार बार फरते बमरी बहेरा एक बार उतरे जी केरा के घेरा नाम कमाई कर ले रे मनवा चोला तोर तर जाही ना नाम कमाई कर ले रे मनवा चोला तोर तर जाही तह हरि भजन राम 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 तोरे परमा बसा ले राम 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 अरे प्रभु भजन राम 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 तोरे दिल में रगा ले हे कथे दाई हो भैया हो बार बार फरते बमरी बहरा एक बार उतरे केरा के घेरा केरा के पेड़ में चाहे पानी जगह अमृत घलो डाल दूनी तो एक के बार फर ही वैष्णव ढंगले तोर हमारे मानवता ने दुर्लभ मानुष जन्म है मिले न बारंबार अरे तरवर तय पत्ता झरे बहुरी न लागे ये मानवता न बार बार मिलने वाला नहीं है ओकर से कथा में है भजन करो दाई हो इसके के काबर अभी ले राम के नाम ला लेवत रहू तो जाग बेर नहीं तकलीफ नहीं होए भगवान घर जाग बेर अरे अभी जवानी है तो बढ़िया मस्त मेछरावत हन और काली बार डोकरा हो गए तब होगी नहीं हो गए बुढ़वा माटी ढुड़वा है नहीं तब बता थे खन बात ला एक जन सियानी दाई रहे 80 साल के ध्यान से सुनू भाई ये त्योति ध्यान मत दू तो वो हा अपन उम्र भर राम के नाम ले पे नहीं करी सो डोकरी दाई है वो कर रहा है एक झन बेटा और दू झन बेटी तब वो आप ओकर बेटा कथे महू कौन सा काम के बेटा मुझे अपन दाइल में राम के नाम नहीं लेवा सके और जब तक हमार दाई है राम के नाम नहीं ली मुक्ति पावे नहीं करे सही बात हरे इतना दाई हो है नहीं तब वो हा अब बैठ बैठ के बेचारा झुंझुआए तो का श्रीमती कथे निचर तुमन भोंदू हो जी इस कथे का हो गए इस कथे अरे भाई तुहार बहिन दबान दे का नाम है सीताराम अरे बोला धर के ले आ तहान होकर बाद में तोर सियानी दाई देखी तो सीताराम कही तो मुक्ति पाली कथे बजर उपाय भाई बने बात है अब बेचारा गाड़ी निकाली चल दिए दल्ली राजरा अब वहां आग हलोगे दमाद लाडरिस अब दमाद इतना दो चार गांव मन घलो नहीं आ जैसे चल सगा या है इसी के तब डोकरी कर गीस पां परत वो कथे खुशी रा बेटा ऐसे कथे तब मैं कौन हो ऐसे कथे कौन हा वो दमाद हा तो वो का कथे डोकेदाई हा फलानी घर दमाद आ ऐसे करी फिर राम के नाम ले नहीं करी ये होते त राम के नाम लाभी लेत रहो तो वही टकरा होई ओकर स्थिति कथा तोरे हीरा से काया बात ये मई दवे तोरे काया बात ये मई दवे अरे काले के आए राम 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 भुलाए अरे प्रभु भजन राम राम तय हमन मानी गावे तोरे हीरा से काया बात तोरे हीरा से काया बात ये मई दवे अरे कर ले कमाई राम 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 नाम के 4 दिन के तोर जवाने देखते देखत बेरा से नहीं कि यहाँ ले तोता उड़ा जाता भाई के लेगो लेगो ताएगा एक ठन हाथी देकर 1.25 लाख नाती एक ठन हाथी देकर 1.25 लाख नाती और मरे बार कौन दी से एक मुठा माटी तो 2-3 नाती वाला ठिकाना पड़ेगा नहीं पड़े भैया एक सिद्धि कथाओं लखन सिया राम
रामचंद्र शंकर हरिओम। हेलो करें तो जिस समय चित्रकूट के पास में भगवान राम का मिलन हुआ, भरत मिलाप हुआ, तो भगवान राम ने कहने लगा, भाई भरत, तुम्हारे समान धर्मात्मा पुण्यात्मा आज तक ना तो हुआ है, ना अभी त्रेता युग में कोई है, ना आने वाला युग में कोई होने वाला है ही। माने इतनी बड़ी धर्मात्मा भरत जो है। लेकिन भरत कौन है भैया? जिस समय भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ, 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ, भगवान राम को लखनलाल जी साथ में चले गए, जगत जननी मातेश्वरी सीता चले गए। पश्चात महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया। तो गुरुदेव महाराज ने कहने लगा एक दूत को, भैया तुम जाओ, और जाओ कहां? तो कैके देश में भरत को बुला करके ले आना। समस्या थी वहां पर, और तुरंत शीघ्रता से एक दूत गया और जाकर के कहने लगा, भरत आपको गुरुदेव बुलाए। तुरंत समझ गए, यदि मेरे पिताजी होते तो मेरे पिताजी बुलाए हैं, ऐसा करके दूत मुझे कहता। लेकिन आज दूत कह रहा है कि गुरुदेव बुलाए, यानी अयोध्या में कोई न कोई होनहार हो गया है, तभी गुरुदेव बुलाने की मुझे आदेश मिल रहा है। तुरंत आई। अब आने के बाद में देखता है तो कई मैया जो है आरती सजा करके रखी है। मैंने मंथरा के साथ में पूरा काम बना दिया है बेटा। सोचता ये काम बनाने की बात करती है। कई जो है तो उनकी थाल सजावट जो रखी हुई थी पूजा करने के लिए भरत का, तुरंत उनको ठुकरा दिए और चले गए। कहा गुरु के मांगे भैया, तो जीवन जीने के लिए गुरु की इतनी सख्त आवश्यकता है हमारे जीवन में। गुरु जी का इतनी आवश्यकता है, जितना हम भोजन एक दिन में 3 बार करते हैं ना, तो उतनी आवश्यकता गुरु महाराज का है। कहाँ गए? वशिष्ठ गुरुदेव के पास में। गुरुदेव जी महाराज ने अयोध्या में एक सरयू नदी के किनारे अंत्येष्टि का समय एक शोक सभा लगाया गया। शोक सभा लगाया, उसमें गुरुदेव वशिष्ठ ने कहने लगे, बेटा तुम्हारे पिताजी की यही इच्छा थी कि तुम राज्य का उत्तराधिकारी। और इस समय पिताश्री जो है स्वर्गवास चले गए हैं। भगवान राम और लखनलाल जी जगत जननी मातेश्वरी 14 वर्ष का वनवास चले गए हैं। भरत तुम्हारा कर्तव्य बनता है बेटा कि तुम अयोध्या का राजपाट संभालो। भरत ने ठुकरा दिया और कहने लगे, गुरुदेव महाराज के पास में रोने लगे भरत जो है। और रोते क्या है और कहते हैं कि क्या बताऊं गुरुदेव, ना मुझे राज चाहिए, ना पाठ चाहिए, ना भौतिक सुख चाहिए, ना सुख संपदा चाहिए, ना ऐश्वर्य चाहिए, ना मुझे पद प्रतिष्ठा चाहिए गुरुदेव। तो उस समय क्या कहते हैं? गुरुदेव महाराज ने कहने लगा, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहने लगे, तो तुमको क्या चाहिए? भरत ने कहने लगा, क्या बताऊं गुरुदेव, न अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान है। मेरे कारण मुझे मेरे परमात्मा को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। इनका दोषी मैं हूं। मैं नहीं होता तो भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता। मेरे कारण मंथरा और मेरी माँ कैकेयी ने मेरे कारण ही भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है। इनका सारा कारण मैं हूं। रोने लगा भरत। गुरुदेव महाराज के पास में रोने लगे और सोचने लगे कि देखे बिनु रघुनाथ पद जी की जरनी न जाए।
देखे बीनू रघुनाथ पद। जब तक मैं परमात्मा के श्री चरणों का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मेरे हृदय की जलन दूर नहीं होगी। भगवान मुझे कितना क्या समझता होगा, भगवान मुझे क्या समझता होगा कि भरत के कारण ये सारी घटना हुई है। अयोध्या में पिताश्री का मरण हुआ, वो सारी जिम्मेदारी मेरी। जब तक मैं भगवान के चरणों का दर्शन नहीं करूंगा, भगवान के चरणों के पास में जाकर के मैं क्षमा नहीं मांग लूंगा, तब तक मेरे हृदय की जलन दूर। ये भरत है भैया, ऐसे भरत है। त्यागी हो भरत जैसा, भरत त्यागी है भैया। जब राजपाट मिल रहा था अयोध्या का, और आजकल के भाई मन कैसे हैं, आजकल के भाई अरे जान दे यार, चल छोड़ छोड़, ला हम राज करवो, ये लाओ हम राज करेंगे, जाने दो जाने वाले को, हमको उनकी कोई जरूरत नहीं है। आज के भाई वैसे नहीं। लेकिन भरत का जो प्रसंग है, भाई भाई में प्रेम कितना होना चाहिए, हमें संदेश देता है भैया। त्यागी हो भरत जैसा, रघुकुल का घराना हो, चरणन में राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरणन में राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। ये त्यागी भैया भरत जो है। और भरत को और जानने का प्रयास करेंगे भजन पश्चात। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा हो। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा हो। चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरे कुछ न लगेगा हो। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरे कुछ न लगेगा हो। चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन करसे, चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन करसे। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरे लगेगा हो। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरे कुछ न लगेगा हो।
होगी, शिव की करुणा होगी, शिव की करुणा होगी। कांवर साधना है न्यारी, कांवर शिव को बहुत प्यारी, कांवर साधना है न्यारी, कांवर शिव को बहुत प्यारी। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरे कुछ न लगेगा मोल। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरे कुछ न लगेगा मोल। चाहे आग गगन के बरसे, चाहे पानी को मन बरसे, चाहे आग गगन के बरसे, चाहे पानी को मन बरसे। चल रे कांवरिया शिव के धाम, 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 चल रे कांवरिया शिव के धाम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। आइए संतो, भरत को समझने का प्रयास करिए। भरत देखे बिनु रघुनाथ पद जी की जरनी नहीं चाहिए। कुछ लोगों का मानना था, अयोध्या के लोगों का, भरत जब अयोध्या से जब चित्रकूट जाने लगे तो कुछ लोगों ने सोचने लगा क्या भरत जो है कहीं ढोंग तो नहीं कर रहा है, भरत कोई ढोंग तो नहीं कर रहा है, और ये तो नहीं सोच रहा है कि भगवान राम जो है जंगल में गया है और जंगल में जाने के बाद में कहीं उनको मार करके निष्कंटक राज्य तो चलाना नहीं चाहता है भरत। कोई समझ नहीं पाए भरत को, और एक यात्रा शुरू हो जाती है कि देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरनी निगाई। और भाव भरत पावन प्रसंग पर थोड़ा सा चिंतन करने का प्रयास करें संतों। भरत जब हनुमान जी महाराज की मुर्शिद ठीक हुई, पूरा बताया कि भैया लंका में लड़ाई चल रही है, लखन लाल जी को बेहोश हुआ है, शक्तिवान लगा हुआ है और मैं ये सजीवन बूटी लाने के लिए गया हूँ। भरत से कहते हैं हनुमान जी महाराज, और उसके बाद में बोले कि सुबह होते ही ये सजीवन बूटी पहुंच जाना चाहिए लंका। हनुमान जी महाराज कहने लगे, तो भरत ने कहा ऐसी बात है हनुमान जी महाराज, तो एक काम करो, मेरे बाण में तुम बैठ जाओ और शीघ्रता से मैं तुम्हें लंका पहुंचा दूंगा। हनुमान जी फिर भ्रमित हो गए, अरे बड़ा विचित्र बात करता, मैं बैठूंगा उसके बाद में वो पर्वत बैठेगी मेरे साथ में, और ये भरत कहता है कि मुझे शीघ्रता से मैं तुम्हें कहां पहुंचा दूंगा, तो लंका पहुंचा दूंगा। फिर उनके मन में भ्रम हो गया। हनुमान जी महाराज बोले नहीं नहीं, आपको कोई सोच करने की आवश्यकता नहीं। भरत ने कहने लगा, भैया तुमको किसी भी प्रकार की सोच करने की जरूरत नहीं, मैं बाण चला रहा हूं, उसमें आप बैठ जाइए और वो द्रोणगिरि पर्वत को धारण कर लीजिए, शीघ्रता से लंका पहुंच जाए। ठीक इसी प्रकार से भरत ने बाण चलाया और हनुमान जी उसके बाण में बैठ गए और द्रोणगिरि पर्वत रख लिए हाथ में, और वहां से जब बाण चलाया तो लंका में चले गए। लंका में जाने के बाद में सजीवन बूटी से सुसैन वेद ने उपचार किया, लखन लाल जी जीवित हो गए। ये पावन प्रसंग आप लोगों के बीच में रखने का एक प्रयास किया। आदरणीय संतों, कथा प्रसंग में भी किसी भी प्रकार की त्रुटि हो उसके लिए मैं आप लोगों से प्रार्थना और एक निवेदन आयोजक समिति और समस्त ग्रामवासी करना चाहता हूँ। आज जैसे महाआरती हुआ, आरती हुआ राम और रामायण जी के गुरुदेव महाराज की आरती हुई, ठीक इसी प्रकार मैं
जड़जड़ा गांव के समस्त आदरणीय संतों को एक आह्वान करता हूं, एक निवेदन करता हूं कि ठीक इसी प्रकार गांव के बीच बस्ती में हनुमान जी महाराज की एक महाआरती का आयोजन किया जाए। हनुमान जी महाराज की एक महाआरती किया जाए, चाहे आप शनिवार को रखो चाहे मंगलवार को रखो। आरती कितना समय होना है? तो 6 से 7 के बीच।